अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट मेथड जो यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा, हम हेलोजन को ऐड कराएंगे। किस पर ऐड कराएंगे ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास पहले क्या होगा, सिंपल अल्केन होगा। उस अल्केन, ध्यान से सुनिएगा, अल्केन होगा, यानी कि हम क्या लेंगे, पहले एक अल्केन होगा। उस अल्केन में हम क्या कर देंगे, हेलोजन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बनेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हेलो अल्केन। हमें यही बनाना था। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे हम अल्केन के लिए जानते हैं फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि ये पूरा फार्मूला एक मॉलिक्यूल जो फॉलो करेगा वो अल्केन हो गया। उसको फिर किसके प्रेजेंस में, क्लोरीन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस तरीके के रिएक्शन को बोला जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर। तो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लेंगे। सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं सबसे छोटा कौन सा होता है, सिंगल कार्बन का, यानी कि मीथेन। CH4 is to be treated with Cl2 along with HNu। HNu का मतलब होता है हमारा पैकेट ऑफ एनर्जी और सनलाइट। यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी वो सनलाइट से आती है, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लिख सकते हैं HNu। जहाँ भी HNu होगा आप सीधे से समझ जाइएगा दैट इज़ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो होता क्या है, होगा यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखें तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। और हम इसके को ओपन करके लिखें, इन शॉर्ट में बता रही हूँ, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसके अंदर होमोलिटिक फ्यूज़न होता है, यानी बॉन्ड ब्रेक करेगा। होमोलिसिस होगा इसके अंदर। क्या होगा, होमोलिसिस। इसका मतलब दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस में क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा और इक्वल अमाउंट में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। उसको कहते हैं हम होमोलिटिक क्लीवेज, और होमोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। आपने अगर क्लास 11th में नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं, ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी समझ आ जाएगा आपको। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा। यहाँ में कहीं से भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, फ्री, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ भी आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ भी आएगा। होगा क्या, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज टू बी कंबाइंड विद क्लोरीन एंड फॉर्म HCl, एंड दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइंड विद दिस कार्बन एंड फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, CH3Cl प्लस ऑफ HCl। ओके, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है, कंटिन्यू रहती है। कंटिन्यू रहने का मतलब, कंटिन्यू क्यों रहेगी, ये आपने जो HCl लिखा है प्रोडक्ट साइड में, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ HCl। जब आप माइनस ऑफ HCl लिखेंगे तब आप यहाँ पर HCl नहीं लिखेंगे। आई होप यू गेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक वो सारे हाइड्रोजन को ना हटा ले। तो अब फ्री रेडिकल रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में अगर हम 1 मोल भी ले रहे हैं ना, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, अगर हम 1 मोल भी ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन होगी। 1 मोल का मतलब है कि वहाँ पर कितना होगा, 6.02 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ क्लोरीन गैस मौजूद होगी। ठीक है, तो Cl2 मॉलिक्यूल मौजूद होगा वहाँ पर, तो रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। तो ये बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन इसमें से कम हो गया, एंड CH2Cl2। फिर क्या होगा, और माइनस ऑफ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ HCl। आप चाहो तो यहाँ प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं तो प्लस ऑफ HCl लिखेंगे। अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो प्लस ऑफ HCl लिखेंगे, और एरो के नीचे लिखेंगे तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ HCl। दैट इज़ बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं है ये। रिएक्शन विल कंटिन्यू। अब फिर से रिएक्शन होगी, Cl2 HNu माइनस ऑफ HCl, क्या बन जाएगा आपका
CHCl3। अभी रिएक्शन कंटिन्यू होगी क्योंकि इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है। रिएक्शन विल फर्दर मूव एंड किसके प्रेजेंस में होगा ये Cl2H न्यू, तो बन जाएगा CCl4। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है ना ये। और ये क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब रिएक्शन सीज हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है जिससे वो हैलोजन को एक्सचेंज कर सके। क्लियर हो गया? तो इस मेथड को हम करते तो हैं, पर दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक, बेस्ट मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमें रिएक्शन को हम जहाँ रोकना चाहेंगे रिएक्शन वहाँ रुकेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा, यानी कि ये साथ, या फर्स्ट मॉलिक्यूल दिस वन, देन दिस, दिस एंड दिस। रिएक्शन विल कंटिन्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल, यानी कि अगर मैं नेक्स्ट कार्बन लूँ उसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल लूँ सॉरी, उसमें 2 कार्बन लेंगे तो उसमें सेम प्रोसेस होगा। हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल, सॉरी नॉट द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लूँ मैं, और उनके अंदर क्या हो, लेट्स सी CH3 CH2 CH3 H न्यू। सीधा मतलब है H न्यू डाल दिया हमने तो क्या होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। HCl विल एलिमिनेटेड एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहाँ पे 2 तरीके के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या क्या 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे? CH3 CH2 CH2 and Cl, and the next one is CH3 CH CH3 and Cl. 2 product will be formed here. ओके, प्रोडक्ट बनता कैसे है? यहाँ पर भी क्या होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे ना इस तरीके से, एक हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक फ्री रेडिकल यहाँ बना होगा और एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के ऊपर आया होगा। अब वो हाइड्रोजन जो फ्री रेडिकल, सपोज कीजिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि हाउ इज़ दिस टू बी फॉर्म्ड। ओके, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। ये क्या होगा? 1 2 3, 1 पर क्लोरो लगा है तो 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, अब इसमें मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा? ये एक दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है, बल्कि एक दफ़ा क्या कई दफ़ा आ चुका है। ये मेजर होगा, ये वाला माइनर होगा। रीज़न, वो मेजर और ये माइनर क्यों होंगे? हम देखते क्या हैं? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जब इस तरीके की रिएक्शन होगी तो हम उसमें क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम देखेंगे, चेक करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्यों देखेंगे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी? क्योंकि इनकमिंग ग्रुप फ्री रेडिकल की वजह से ही आकर के अटैक कर रहा है, इसलिए हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? टर्चरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर CH3C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, this carbon along with 3 हाइड्रोजन, सपोज कीजिए हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड होमोलिसिस हुआ, यहाँ फ्री रेडिकल बना, यहाँ फ्री रेडिकल बना। तो ये H क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो ब्रेक किया होगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, फाइनली क्या हुआ होगा? ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके HCl बना लेंगे, ये वाला क्लोरीन ग्रुप आकर के यहाँ अटैक कर लेगा। तो जो आपका इंटरमीडिएट बना था वो बना था प्राइमरी फ्री रेडिकल, यानी कि अगर आप इसका इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट जो बना था इसका वो बना था प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या था वो? इंटरमीडिएट।
1 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट वाले केस की, अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं और यहाँ से अगर हाइड्रोजन गया हो, लेट्स सपोज, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लीजिए आप, एक्सप्लेन करती हूँ इधर। CH3 CH2 CH3 Cl2 H9, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया होगा तो ये बना होगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH3। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया होगा, जो आपने पीछे समझा था, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। समझ में तो आ रहा होगा आपको। अब ये क्या हुआ है, Cl2 मॉलिक्यूल, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन से, यानी कि H के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक किया है। अब वो ये जो ब्रेक किया है वो ब्रेक किया है फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। ये Cl फ्री रेडिकल आकर के अब यहाँ अटैक करेगा, ये Cl फ्री रेडिकल आकर के अटैक करेगा और बना लेगा इसको CH3 CH Cl एंड CH3। यहाँ पर अगर आके अटैक करेगा फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल आके इस पर अटैक करेगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो बना था वो बना था सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहाँ जो बना है वो बना है प्राइमरी फ्री रेडिकल। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी फ्री रेडिकल की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी अल्काइल हैलाइड की, इसीलिए ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी थी सेकेंडरी फ्री रेडिकल की वो ज़्यादा थी कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। दिस वन इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। ओके, कम टू नेक्स्ट। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप ये याद कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जहाँ पर टर्शरी का केस होगा फ्री रेडिकल का वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, एंड फाइनली द लोएस्ट स्टेबिलिटी इन दिस ऑर्डर इज प्राइमरी, प्राइमरी उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से है। ओके, तो हमने देख लिया कि ऑर्डर क्या है। अगर हमारे पास हम हेलोजन को ही चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ में किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सपोज कीजिए हमारे पास F2 Cl2 Br2 एंड देन I2, ये ऑर्डर होगा। दिस वन इज फास्टेस्ट एंड दिस वन इज स्लोएस्ट। ये स्लोएस्ट होगा, ये फास्टेस्ट होगा। रीज़न क्या, क्यों होगा स्लोएस्ट, क्यों होगा फास्टेस्ट? तो पीछे इसके रीज़न ये है कि इसका स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा। इसका लार्जेस्ट साइज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये होगा स्लो। अगर हम रिएक्शन की बेसिस पर देखें कि कौन सा ज़्यादा गुड है, बोथ दीज ऑल फोर आर गुड एज एन अटैकिंग रिएजेंट, बट इनके अंदर अगर देखें हम फ्लोरीन के, अगर हम चाहें कि हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं और उस रिएक्शन को हम सीज करना चाहें, रोकना चाहें अपने हिसाब से, यानी कि अपने डिज़ायर के हिसाब से, तो वह टफ़ होगा। यहाँ पर रिएक्शन इतनी स्लो होगी, हम जितनी देर में चाहते हैं प्रोडक्ट उतनी देर में प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो हमारे हिसाब से, यानी कि एज इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ जो हम रिएक्शंस कराते हैं उनके हिसाब से देखें, जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, वो क्लोरीन और ब्रोमीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, एग्जाम्पल ही है जो बहुत कॉमन है और बहुत बार आया भी है। एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज कि हमें अल्काइल आयोडाइड ही चाहिए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि इसका जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है और हम इसको स्टेबल ज़्यादा करना चाहते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर ये जो HI है, इस HI का अंदर, ये HI जो होती है ये PPT का फॉर्मेशन करने लगती है।
हमने पढ़ रखा है क्लास 11th में फिजिकल के पार्ट में कि ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इसको कम करने लगें, यानी कि अगर हम इसको हटाते चले जाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर हम इस पार्ट को डिक्रीज़ करते चले जाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। पढ़ा था ना हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल में, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा हमें कि रिएक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड करना है तो हम HI को क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट करा करके दूसरी तरफ कलेक्ट करते जाएंगे। जब ये कलेक्ट हो जाएगा तो रिएक्शन ऑब्वियस है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, HI को उसके एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो आयोडीन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है अलॉन्ग विद वाटर। ये फॉर्म होने लगेगा, यानी कि जिस वेसल में बन रहा है उसके अंदर अगर हम ये डाल दें सॉल्वेंट तो उसके साथ में क्या होगा, ये गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर, और हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, जो हमें चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कीन्स। अब हमें हेलोएल्केन को अल्कीन से फॉर्म करना है, तो उसके भी दो तरीके होते हैं, हम किस किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहला हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हम क्या कर दें, एडिशन करा दें हाइड्रोजन हैलाइड, यानी HX का हाइड्रोजन हैलाइड का। ओके, हाइड्रोजन हैलाइड का हम एडिशन कराएंगे तो क्या हो सकता है, सिंपल है, हमारे पास अल्कीन मॉलिक्यूल है, उस अल्कीन मॉलिक्यूल को हम HX से ट्रीट कर दें, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं ये जो पाई बॉन्ड है वो लूजली हेल्ड होता है, लूजली हेल्ड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये लूजली होल्डेड इलेक्ट्रॉन्स, लूजली होल्डेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या बन गया हमारा ये अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये तो था हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन, तो यहाँ पे सिंपली ऐड हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन है ना। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। अनसिमेट्रिकल अल्कीन एग्जाम्पल सिंपलेस्ट सा ले लेते हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए हमें 3 कार्बन चाहिए होंगे, हम 3 कार्बन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसको ट्रीट कराते हैं हम HCl से। जब HCl से ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पर भी 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या क्या 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने की। सपोज़ कीजिए पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ऐसे ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। फर्स्ट केस में ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो क्या होगा, ये H+ और ये Cl- में ब्रेक करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये Cl ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ये प्लस ग्रुप यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आपका मार्कोनिकॉफ रूल भी लगता है, ये भी आप 11th में पढ़ चुके होंगे। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या होता है, द एडेंडम ग्रुप यानी कि H+ ग्रुप गोज टू डैट कार्बन डैट हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ग्रुप उसके पास जाएगा और स्टेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा आएगी। देख लेंगे, चेक कर लेंगे अभी इस चीज़ को भी। तो Cl ग्रुप कहाँ चला जाएगा, CH3 CH Cl एंड CH3। अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो जाए, रिवर्स यानी कि अगर ये कहा जाए कि बॉन्ड ब्रेक हुआ ऐसे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा हमारा। सेकंड वाला प्रोडक्ट का मतलब है
CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, बॉन्ड नेगेटिव CH2, फिर ये हो जाएगा CH2Cl, 1 2 3, तो बन जाएगा 2 क्लोरो, आगे 3 कार्बन प्रोपेन, ये बनेगा 1 क्लोरो, 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन, this one is 2 chloropropane, this one is 1 chloropropane. ओके, अब क्या होगा, 1 क्लोरो और 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब हमें देखना है मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। क्यों हुआ ये मेजर, क्यों हुआ वो माइनर, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे इंटरमीडिएट के बेसिस पर। इंटरमीडिएट के बेसिस पर मतलब जो हमने ये पूरा मैकेनिज्म है एक तरीके से इंटरमीडिएट के बेसिस पे, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबिलिटी वही होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे हम। टर्शरी इज मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बोकैटाइन का। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको एक दफ़ा, मैकेनिज्म को देखिए। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ CH2, इसकी रिएक्शन हमें HCl से करनी है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से होगी। बॉन्ड ब्रेक कर गया, पॉसिबिलिटी है ना, बॉन्ड इधर भी ब्रेक कर सकता है और बॉन्ड इधर भी ब्रेक कर सकता है। तो हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, यानी कि हम चलिए फर्स्ट केस इस तरीके से समझ लीजिए आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। हम किसको देखते हैं, किसके बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं, कार्बोकैटाइन के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। तो हमें मिला यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ओके, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं सेम और सिर्फ बॉन्ड का क्लीवेज डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ जो क्लीवेज हो रहा है वो हेट्रोलेसिस हो रहा है, होमोलेसिस नहीं हो रहा है। बॉन्ड का क्लीवेज अगर ऐसे हो जाए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी कार्बोकैटाइन। प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है ना, ये कार्बोकैटाइन बन रहा है प्राइमरी है, ये कार्बोकैटाइन बन रहा है सेकेंडरी है। तो हम जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो होगा वो स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। जो मोर स्टेबल होगा वो रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराएगा, इसीलिए ये बन जाता है मेजर और ये बन जाता है माइनर। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, इसी को अगर हम ट्रीट कर दें, ये जो अलग ग्रुप है इसको हम ट्रीट कर दें किससे, Cl माइनस रह गया है ना अभी, Cl माइनस को हम अटैक, या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो Cl माइनस और H प्लस दोनों अटैक करेंगे। अब Cl माइनस ग्रुप यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH3। तो आपने क्या पढ़ा, मार्कोनी रूल के हिसाब से, यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो स्टेबल कार्बोकैटाइन और स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। स्टेबल इंटरमीडिएट हमारा आ रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, देन डैट ऑफ प्राइमरी। अगर यहाँ पर कोई टर्शरी होता तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाता, तब हम टर्शरी पर जाते, फिर सेकेंडरी पर, फिर प्राइमरी पर, ये ऑर्डर हो जाता। तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसके अंदर जो हमारा HCl को ब्रेक किया हमने H प्लस और Cl माइनस में, तो जो नेगेटिव पार्ट है विल गोज टू डैट कार्बन विच हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो नेगेटिव पार्ट, जो एडेंडम ग्रुप, जो ऐड होने वाला ग्रुप है, वो उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। पाई बॉन्ड के अक्रॉस हमको ऐड कराना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये वाला ग्रुप आकर के यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट। इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। होप यू गेट। नेक्स्ट मेथड में क्या करना है हमको, हैलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिर्फ हैलोजन को एक्सचेंज करना है। ओके, नेक्स्ट मेथड, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। किसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ
हेलोएल्केन फ्रॉम, कहाँ से बनाना है हमको हेलोएल्केन, या फिर लिखें विद हेलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे विद हेलोजन एक्सचेंज। हम हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे और हम वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो करना क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास है RX यानी कि कोई सा भी अल्काइल हलाइड, इसको हम ट्रीट कराएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, और ये सोडियम आयोडाइड को किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा RI, यानी कि एक्सचेंज होगा ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये Na इसके साथ आ जाएगा, Na इसके साथ निकल जाएगा और आयोडीन ग्रुप इसके साथ आकर के लग जाएगा, तो ये बन जाएगा NaX। अब यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, X हो सकता है हमारा X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है, इसको नेमिंग रिएक्शन भी कहा जाता है, ये हमारी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको लर्न करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल हलाइड में, वो बनेगा आपका आयोडो प्रोडक्ट बनेगा। वो अल्काइल हलाइड में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा हियर, दैट विल बी द आयोडो प्रोडक्ट। ओके, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। और जो आपका यहाँ पर बनेगा NaX, ये क्या बन जाएगा, जब हम X को क्या क्या ले रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन ले रहे हैं, तो NaCl और NaBr ये दोनों के दोनों फॉर्म होंगे जो PPT के फॉर्म में होंगे एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक है, इनका बन जाएगा PPT, यानी कि ये प्रेसिपिटेट बनकर इजेक्ट हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा अल्काइल आयोडाइड। इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा, ये भी एंट्रेंस में आ चुकी है, मेडिकल में, नीट में आ चुकी है ये, कि विच रिएक्शन, यानी उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि किस रिएक्शन के अंदर आपको हमेशा अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। अल्काइल आयोडाइड किस में मिलेगा, यानी कि आपको याद रखना है, ऑलवेज गेट क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड मिलेगा आपको हमें। दूसरा हेलोजन एक्सचेंज के अंदर आता है स्वार्ट्ज मेथड। रिएक्शन कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर अल्काइल आयोडाइड मिल रहा था, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोडक्ट हमेशा अल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, कैसे बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको लर्न करना होगा। एक में हमेशा आयोडाइड प्रोडक्ट मिलेगा, एक में हमेशा फ्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो करेंगे क्या, आपके पास एक्सचेंज पड़ा ना, तो यानी दोनों के पास अल्काइल होगा। सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कर देंगे किसी भी अल्काइल यानी हेलोएल्केन्स के अंदर, वो फ्लोरीन ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके साथ एक्सचेंज। आयोडीन के लिए तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि फ्रिंकलस्टीन होगा, यानी कि बचा कौन कौन सा हमारे लिए, हमारे पास 2 बचे, कौन कौन से बचे, Cl एंड Br, इनके साथ ही एक्सचेंज नज़र आएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप जानेंगे ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे, बॉन्ड का अगर क्लीवेज कर दें। अब ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, AgBr और F ग्रुप आकर के यहाँ अटैच्ड हो जाएगा, बन जाएगा AgBr, जो कि PPT यानी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है कि अगर हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सिल्वर से करें, मरकरी से भी कर सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन अगर करा देंगे तो व्हाट वी विल गेट, ओके, ये दोनों के दोनों क्या हैं, मेटालिक हैं फ्लोराइड। मेटालिक फ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम इसके अंदर, तो हमें क्या मिल जाएगा जी, अल्काइल
फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को आपको लर्न करना होगा, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो वैसे भी ये नेमिंग रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको क्या लर्न करना है इसके अंदर, अगर फिंकलस्टीन रिएक्शन है तो हमेशा अल्काइल आयोडाइड बनेगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन है तो हमेशा अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, यानी कि फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, तो उसके लिए देखते हैं। अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप, उसको हम ट्रीट कराएं कंसनट्रेटेड एसिड के साथ, देन अलॉन्ग विद कैटलिस्ट, दिस विल इज़ कैटलिस्ट, इसको एनहाइड्रस के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ किसके किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, तो सेम प्रोडक्ट आएगा, PCl5 PCl3, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, SOCl2, इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन करें हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा, हम Cl ले रहे हैं तो हम यहाँ पर Cl लिख सकते हैं। बाई प्रोडक्ट भी आएगा, बाई प्रोडक्ट पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि अगर इनमें से, यानी कि अल्कोहल इनमें से किसी भी एसिड के साथ ट्रीट होता है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा अल्काइल हलाइड। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमने लिखा हम उसी को करके देखते हैं कि हाउ द अल्काइल हलाइड इज़ टू बी फॉर्म्ड हेयर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे फॉर्म करेगा। हमारे पास अल्कोहल है, वो अल्कोहल ट्रीट करेंगे हम एसिड के साथ जो कि कंसंट्रेटेड एसिड है। उसके बाद हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब होता है दे डोंट हैव वाटर, ठीक। हाइड्रेटेड का मतलब वाटर होता है, एन लग गया यानी कि जिसके अंदर वाटर ना हो। जिंक क्लोराइड जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है RCl। आर का मतलब अल्काइल, X यानी यहाँ पर Cl का मतलब क्लोराइड, अल्काइल हलाइड मिल गया अलॉन्ग विद वाटर। होता कैसे है थोड़ा समझते हैं, हाउ दिस इज टू बी फॉर्म्ड। किस तरीके से बनेगा, तो बनेगा ये, आप along with जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्या है, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जिंक जो है वो मेटल है और वो भी डी ब्लॉक का मेटल है। जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके पास डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर और रख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को और लेना चाहेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फील होगा, देयर इज बॉन्ड बिटवीन दीज टू। तो ये बन जाएगा ROZNCl2 एंड X। यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। जब ऑक्सीजन ने अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म किए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की एबिलिटी है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करने की 2, इसने कर रखे हैं 1 2 3, इसके बाद प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अब हाईली अनस्टेबल हो गया। अब होगा कि ऑक्सीजन जो है वो उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। इधर से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि जिंक मेटल है जो खुद इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है। H ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे काम नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारा अल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये क्या करेगा, अब इससे इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो इस ग्रुप के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर हो जाएगा न्यूट्रल और ये R ग्रुप हो जाएगा R+, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ये बन जाएगा R+, और ये बनेगा ZnCl2 अलॉन्ग विद OH-। अब क्या होगा, इतना आया समझ जी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब ये R ग्रुप जो बन गया वो क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया ना। अब ये कार्बोकेटाइन, अब हमारा जो HCl यानी कि ये जो HCl है ये भी सोल्यूशन के अंदर है, ये एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया, सॉरी ये तो कैटलिस्ट है, ये पूरा एक सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर ये होगा रिएक्शन।
अब इसके अंदर क्या होगा, ये H+ और Cl के फॉर्म में ब्रेक किया है, H+ एंड Cl-। अब ये Cl- इससे कंबाइन कर जाएगा, यानी कि अगर आप देखें तो ये Cl- कंबाइन करके RCl बना लेगा, और H+ जो HCl का H+ है वो इससे कंबाइन करके बनाएगा ZnCl2+ ऑफ वाटर। हमने क्या कहा था, ये कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट क्या होते हैं, एज इट इज़ सेम, जैसा वो स्टार्टिंग में था एंड में भी वैसा होगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, रिएक्शन के अंदर आएगा, कि रिएक्टेंट में कुछ और था और प्रोडक्ट में कुछ और बन गया। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म है हाउ द अल्काइल हैलाइड इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल। होप यू गेट। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।